वो भाई अगर आप उनको नहीं देख रहे, वो तो आपको देख ही रहे हैं। आप उनको नहीं देख रहे लेकिन वो तो आपको देख रहे हैं ना। तो ये अकीदा रख के पढ़ें। और देखें कायदा भी है, ये हजरत बैठी है ना सामने, तो मैं अब इनको सलाम कह के देखना ऊपर शुरू कर दूं तो ये क्या बोलेंगे, सोचेंगे यार अच्छा बंदा है, सलाम मुझे कह रहा है, देख ऊपर रहा है। तो भाई आप भी जिनकी बारगाह में सलाम पेश कर रहे हैं तो जो भी तो फिर उन्हीं की जानिब रखी ना। और बस ये दिन रख लें कि मैं नहीं देख सकता। और आला हजरत ने दोनों बातें बयां की हैं। पहले हमें अकीदा दिया, तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह। और फिर जो हमारी कमी है वो भी हमें बता दी, मेरी चश्मे आलम से छुप जाने वाले। हाँ हजरत, और इकबाल ने कहा भी था, क्योंकि ये कमी सब में नहीं है, बड़े ऐसे हैं जिनको अल्लाह ने बड़ी निगाहें अता की हैं। वो इकबाल ने कहा था ना, दिले भी ना भी कर खुदा से तलब, कि आँख का नूर दिल का नूर नहीं हजरत। हाँ, इसलिए एक बार फिर दुरूद व सलाम, लेकिन तवज्जो रखनी है कि मैं पढ़ रहा हूँ और हुजूर नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम सुन रहे हैं। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या नूर अल्लाह। हुजूर नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शान तो बहुत बुलंद है ना। ये हुजूर नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के गुलामों के गुलामों के गुलामों के गुलामों के गुलामों के गुलाम हैं, जिनको ज़माने ने हज़रत शाह सुलेमान तूसी रहमतुल्लाहि तआला अलैह के नाम से याद रखा। ये किताबों में लिखा है कि हज़रत का एक मुरीद था जो पेशे के लिहाज से ना नाई हजाम का काम करता था। तो उसका बेटा खो गया। तो अभी इतना निज़ाम फ़ाल नहीं था, ना मसाजिद में स्पीकर लगे थे, ना पुलिस का निज़ाम इतना फ़ाल था। पहले इसने खुद ही तलाश किया, जब नहीं ना मिला तो फिर आखिरी ऑप्शन वो अपने पीरो मुर्शिद की बारगाह में हाजिर हुआ और आकर अर्ज़ की, हुजूर वो बेटा सुबह का घर से गया है और अभी तक वापस नहीं लौटा। क्योंकि हज़रत ये पीरी मुरीदी का एक कायदा है कि मुरीद वो है जिसकी अपनी मर्जी नहीं, और जो मुरीद मर्जियाँ करनी नहीं ना छोड़ता हज़रत, उसका बनता भी कुछ नहीं। बनता उसी का कुछ है जो अपनी मर्जियाँ करनी छोड़ देता है। तो लिखा है किताब में कि हज़रत ने ना खामोशी इख्तियार की, वो भी आगे से नहीं बोला। और मैं अक्सर जब आप हबाब को सुनाता हूँ तो मैं हैरान जाया जाता हूँ, यार ऐसे भी मुरीद हो गुजरे कि 18 साल बीत गए बेटे को खोए हुए, दोबारा नहीं वो बाजुबां पे लाया कि हज़रत बेटा खो गया, बेटा नहीं मिला, मैंने कहा भी था, आप बोले ही नहीं, आगे से नहीं बोला। क्योंकि मियाँ मोहम्मद बख्श साहब ने बड़ी खूबसूरत बात कही थी। आपने फरमाया, पीर अपने दा कहना मनिए, जो आखे सो करिए। पीर अपने दा कहना मनिए, जो आखे सो करिए। जिस पानी में पेश ना जाए, ना वड़िए ना मरिए। हाँ हजरत, जो मान जाता है वो कुछ बन जाता है, जो नहीं मानता वो रुल जाता है। तो 18 साल ना उसके बेटे को खोए हुए गुजर गए। जब बेटा खोया ना तो उसकी उम्र 2 साल थी। तो जाहिर है हर साल वो दिन घूम के आता था जिस दिन बेटा खोया था। तो 18 साल बाद वही दिन था, वही घड़ी थी, वो अपने घर में बैठा था। और आपको पता है, वालमु अन्नमा अमवालुकुम व औलादुकुम फितना वल्लाहु इंदहु अज्रुन अज़ीम। को बात हुई किबला शाह साहब की, तो जो बीवी है ना वो फाटी पड़ी। वो कहती है, मुझे ना अपने पीरों की इतनी बातें सुनाया करो, मैं तो शाह साहब को उस दिन मानूंगी जिस दिन मेरा बेटा ढूंढ के देंगे। अब पीर भी निगाह वाला था हजरत, उसने भी देख लिया जो मुरीद की आजमाइश करनी थी, मुरीद ने भी 100 में से 100 ही नंबर लिए। वो भेज के ना बंदा बुला लिया, उसको बताया नहीं कुछ। ये किताबों में लिखा है कि मौला अली मुश्किल कुशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आप टिंड करवाया करते थे। और फिर लिखा है उसी निस्बत, उसी मोहब्बत की वजह से हज़रत शाह सुलेमान तूसी रहमतुल्लाहि तआला अलैह भी आप भी कभी कभी टिंड करवाया करते थे। तो आपने ना मुरीद को बुला लिया, सर से वो पगड़ी शरीफ उतार के ना, तो उसको कहते हैं, यार मेरे बाल काफ़ी बढ़ गए हैं, तो तू मेरी टिंड नहीं कर देता। तो उसकी तो मौज हो गई। और क्योंकि सुन्नत है कि दाईं जानिब से इब्तिदा की जाए, उसने जहाँ वो उस तरह तेज़ किया और दाईं जानिब से ना वो सर मूंडना शुरू कर दिया। अब जो बेटे की जुदाई का जख्म था ना, बीवी ने उसको पहले छील दिया था। अब अंदर बेटे की औलाद का एक तूफान बरपा था। पीर साहब सामने बैठे थे, लेकिन क्या किया उसने ना, अपनी जुबान को अपने दांतों के नीचे दे लिया कि कहीं कोई ऐसी बात ना निकल जाए कि 18 साल की मेहनत ही राय गन जाए। लेकिन हजरत तूफान तो तूफान ही है ना, रास्ता बना ही लेते हैं।
जब तूफान को कोई और रास्ता नहीं ना मिला तो उसने आंसुओं की शक्ल इख्तियार की और आंखों के रास्ते बह निकला। तो लिखा है कि उस वक्त ना वो हजरत का आधा सर मूंड चुका था, दाईं जानिब से आधा सर मूंड चुका था। तो आंसुओं के कतरे ना शाह साहब के सर के उस हिस्से में ना भी गिरते तो हजरत को तो फिर भी पता था हजरत। तो जब वो आंसुओं के कतरे गिरे ना तो आपने वो पीछे देखा तो मुरीद रो रहा है। उसे पूछते हैं, ओए नाई बाबिया तू क्यों रोने है? तो फिर तो फूट फूट के रोया। अर्ज करदा हुजूर आज 18 साल हो गए बेटा खोई। आज बीवी ने ताना दिया है, कहती है मैं शाह साहब को उस दिन मानूंगी जिस दिन मेरा बेटा ढूंढ के दे। वो मुरीद था ना हजरत, और साथ रो के कहता है हुजूर ये वो कह रही है, मैं नहीं कह रहा। आप फरमाने लगे उसने कौन सा रोज रोज कहना है, जा तू घर, तेरे जाने से पहले पहले बेटा आ चुका होगा। वो अर्ज करता है हुजूर किसी आजमाइश में ना डालिएगा, अगर उसने अब आपकी जनाब में कोई बेअदबी की तो मैं गर्दन भी तोड़ दूंगा। फरमाया लोड़ ही नहीं पड़ेगी, तू जा। वो भागा हजरत। वो कितना भागेगा हजरत? बंदे का भागना विलायत की परवाज के सामने माने क्या रखता है हजरत? बड़ा भागा हजरत, बड़ा भागा, बड़ी जो है ना उसने वो दौड़ लगाई हजरत। लेकिन जब घर गया ना तो क्या देखता है कि सारा गांव इकट्ठा है, छत पे बीबियां चढ़ी हैं। बड़ा हैरान हुआ, ये भाई ये सारा गांव क्यों इकट्ठा हो गया? तो ये बीबियां क्यों इकट्ठी हैं? तो वो लोगों को पीछे करके अंदर गया। तो जब अंदर गया ना तो क्या देखता है कि सहन में चारपाई बिछी है जिस पे 20 साल का गबरू जवान लड़का बैठा है। अब तो हजरत मैं अक्सर का कहता हूँ, पता नहीं शायद वो पंजाबी, हम सियालकोट के रहने वाले हैं, वो पता नहीं नाड़ा चोरे को नारदा जूस तो रंडे है, ठंडा हो गया लहू। लेकिन तब खूनों में गर्मी थी हजरत, खून ने खून को खींचा। बाप को नहीं बताना पड़ा कि ये तेरा बेटा है और ना बेटे को बताना पड़ा कि ये तेरा बाप है। दोनों बगल गिर हुए, खूब रोए। जब अंदर का तूफान थम गया ना तो लिखा है कि बाप ने ना बेटे से पूछा, उसने कहा पुत्र ये तो बता किस तरह गया और आया किस तरह? वो कहता अब्बा जी जब गया था तब तो खुद ही छोटा था, पता ही नहीं कुछ। जब थोड़ा जवान हुआ, अक्ल थोड़ी आई तो मैंने देखा कि मैं सिखों के घर में हूं, और उन्होंने भी कभी नहीं कहा कि तू हमारी औलाद है। वो कहा करते थे हमने तुझे मुसलमानों के गांव से उठाया है, लेकिन ये नहीं बताते थे कि उठाया कहां से। अगर बताते तो मैं लौट आता। अच्छा बेटा ये तो हुआ जाना, अब ये बताओ आना कैसे हुआ? वो अर्ज करता है अब्बा जी मेरा जो सिख मालिक है ना वो कहीं जाने वाला था और मैं उसका घोड़ा तैयार करके उसकी लगाम पकड़े खड़ा था। मेरा मुंह दरवाजे की जानिब था, बाबा दरवाजे से नहीं आया, जमीन से निकला या आसमां से गिरा मुझे नहीं पता। भागता हुआ आया, मेरा हाथ पकड़ा और घोड़े समेत यहां खड़ा करके खुद गायब हो गया। अब वो मुरीद था ना, तो वो पूछता है बेटा अगर मैं ले जाऊं और बाबा जी की शनाख्त करनी पड़े, पहचानना पड़े तो पहचान लेगा? हाय हाय। तो वो जवाब क्या देता है? कहता है अब्बा जी पहली बात तो ये बाबा जी इतने सोने हैं सारी जिंदगी उनकी सूरत मुबारक नहीं भूलेगी, लेकिन सबसे बड़ी निशानी ये थी कि आधी टिंड थी आधे सर पे बाल थे। हाय हाय। अल्लाह। इसीलिए तो हजरत किसी ने कहा था ना, चाहें तो इशारों से अपनी काया ही पलट दें दुनिया की, ये शान है खिदमतगारों की, सरकार का आलम क्या होगा। हाँ, इसलिए मेरे दोस्तों ये बात सुनाने का मकसद यही है कि जब भी दुरूद पाक पढ़ना है यकीन रख के पढ़ना है। ये शान है खिदमतगारों की, सरकार का आलम क्या होगा। हाँ, जब भी दुरूद पढ़ना है यकीन से पढ़ना है। मैं नहीं देख रहा लेकिन नबी करीम अलैहिस्सलाम तो देख ही रहे हैं। हाँ, और ये देखने वाला ऑप्शन भी मौजूद है। हाँ, ये भी है। हम तो मायल बाकरम हैं कोई साहिल ही नहीं, राह दिखाएं किसे कोई राह रवे मंजिल ही नहीं। ये बहुत बड़े शेख गुजरे हैं, सिलसिला आलिया चिश्तिया साबरिया, मेरे ख्याल से निज़ामिया में नहीं साबरिया में है। हजरत सैयद अब्दुल कुद्दूस गंगोही रहमतुल्लाह तआला अलैह, कमी पेशी अल्लाह माफ़ करें, या निज़ामी हैं या साबरी हैं वल्लाहु आलम, लेकिन है चिश्ती बुजुर्ग ये। तो आगे के एक मुरीद हुए हैं, साहिब तस्नीफ बुजुर्ग थे, हजरत अब्दुल्ला शाह थनेसरी रहमतुल्लाह तआला। तो ये पहले सूफिया के कायल नहीं थे, बड़े मुखालिफ थे।
तो बहरहाल अल्लाह ने तौफीक तौबा दी, आपने हज़रत सैयद अब्दुल कुद्दूस गंगोई रहमतुल्लाहि तआला अलैह के दस्ते मुबारक पर बैत की। जो मुरीद हो गए ना, तो हज़रत सैयद अब्दुल कुद्दूस गंगोई रहमतुल्लाहि तआला ने पूछा, शाह जी को आज भी कीता जी? तो अर्ज़ की हुजूर बड़े किए हैं। तो फरमाया फिर इस तरह करें, एक हमारे कहने पे भी कार है। हाँ, बड़ा फ़र्क होता है हज़रत। जो खुद जाते हैं ना वो बस तस्वीरें खींच के वापस आ जाते हैं, लेकिन जो किसी के भेजे जाते हैं ना, फिर आके अगर उनको पूछे ना कि क्या हुआ उधर, तो फिर वो कहते हैं हमने तुझ इधर देखा सरकार नजर आए। जो खुद जाते हैं ना वो तस्वीरें खींच के आ जाते हैं बस, लेकिन जो किसी के भेजे जाते हैं फिर वो अगर उनसे पूछो ना क्या था वहां, फिर वो कहते हैं हमने तुझ इधर देखा सरकार नजर आए। तो जब ये जाने लगे ना, तो साथ हजरत जैसे हम भी कहते हैं, सैयद अब्दुल कुद्दूस गंगोई रहमतुल्लाहि तआला अलैह ने अपने मुरीद अब्दुल्ला शाह थनेसरी रहमतुल्लाहि तआला अलैह को हुक्म दिया, शाह जी जब मदीना पाक जाए ना, तो हुजूर नबी करीम अलैहिस्सलाम की बारगाह में मेरा भी सलाम अर्ज करना। तो बस पीछे निगाह थी हजरत, तो कुछ ऐसी कैफो मस्ती तारी हुई कि बस जो जिनको अल्फाज में बयान नहीं किया जा सकता। हजरत हज कर लिया, फिर हाजियो आओ शहनशाह का रोजा देखो, काबा तो देख चुके, काबे का काबा देखो हजरत। तो जब मदीना पाक गए ना, तो कुछ ऐसी कैफो मस्ती तारी हुई कि बस कुछ याद ही नहीं रहा। तो जब हिंद के लिए रवाना हुए ना, तो रास्ते में नींद आ गई, तो ख्वाब में पीरो मुर्शिद की जियारत हुई। आपने फरमाया, शाह जी आपको कहा था कि हुजूर नबी अलैहिस्सलाम की बारगाह में मेरा भी सलाम पेश करना, तो आपने सलाम ही नहीं पेश किया। आपने वो आंख खुली तो आपने काफिला रुकवाया, एक तेज रफ्तार घोड़ा लिया और वापस मदीना पाक गए। तो जैसे ये नबी अलैहिस्सलाम के मिलाद पाक का माह है, हम झंडियां लगा रहे हैं, गलियां सजा रहे हैं, तो हमें बिदती कहते हैं। हालांकि हैं ये खुद बिदती, और इनका बिदती होना अल्लाह ने इनके सर पे लिख दिया है, सारे नंगे से, सारे नंगे से। ये खुद बिदती हैं, बिदती हमें कहते फिरते हैं। जैसे ये खुद बिदती हो कि हमें बिदती कहते हैं ना, इसी तरह उस वक्त उलमाए सू ने हजरत सैयद अब्दुल कुद्दूस गंगोई रहमतुल्लाहि तआला अलैह पर बिदती होने का फतवा दिया कि ये बिदती है। तो जब हजरत अब्दुल्ला शाह थनेसरी ने अपने शेख सैयद अब्दुल कुद्दूस गंगोई रहमतुल्लाहि तआला अलैह का सलाम अर्ज किया ना, ए अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम मेरे पीरो मुर्शिद सैयद अब्दुल कुद्दूस गंगोही रहमतुल्लाहि तआला अलैह का सलाम कबूल फरमाएं, तो लिखा है कि रोजा मुबारक से जवाब आया, अपने पीरे बिदती को हमारा भी सलाम कहना। हुजूर ने मोहब्बत के तौर पर कहा, आपकी औलाद पाक में से भी थे, हसनी सैयद थे और आपके उम्मती भी थे, नबी अलैहिस्सलाम ने तो मोहब्बत फरमाई। अब ये मदीना पाक से वापस आ गए थानेसर, एक दो दिन आराम किया, तो ये अपने पीरो मुर्शिद की बारगाह में हाजिर हुए। तो बातें हुई तो हजरत सैयद अब्दुल कुद्दूस गंगोई रहमतुल्लाहि तआला अलैह पूछते हैं अब्दुल्ला शाह थनेसरी से, शाह जी फिर मदीना पाक गए थे, अब कहाँ गंगोर कहाँ मदीना? हजरत आए आए अर्ज की जी हुजूर गया था, तो फिर मेरा सलाम पेश किया, अर्ज की हुजूर किया था, तो फिर क्या हुआ? तो क्योंकि आपके तो पीरो मुर्शिद थे ना हजरत, आपने तो नहीं बिदती कहना था, आपने क्या किया, लफ्ज़ बिदती को खज़फ कर दिया, काट दिया। और अर्ज करते हैं हुजूर जब नबी अलैहिस्सलाम की बारगाह में मैंने आपका सलाम पेश किया ना, तो नबी अलैहिस्सलाम के रोज़ा मुबारक से आवाज़ आई, अपने पीरों को मेरा भी सलाम कहना। तो ये फरमाने लगे, इस तरह न कह जिस तरह हुजूर ने कहा था उस तरह कह। हाँ तू जिंदा है वल्लाह, मेरी चश्मे आलम से छुप जाना। हाँ मांगो हजरत, बहुत कुछ है मांगने के लिए, हम मांगते कुछ नहीं है। कभी झोली फैला भी दें तो दुनिया से शुरू दुनिया पे ख़त्म है। इकबाल ने कितना अल्लाह बड़े अशार हैं, मैं चलो इतना नहीं जाऊंगा क्योंकि दो जो है ना वो खिताबात हैं। तो क्या इकबाल कहते हैं, शराबे कुहन फिर पिला सा किया, वही जाम गर्दिश में लासा किया। वो जो बायजीद को पिलाया था, जो जुनैद को पिलाया था, शराबे कुहन फिर पिला सा किया, वही जाम गर्दिश में लासा किया। तड़पने फड़कने की तौफीक दे, दिले मुर्तजा सोज़े सिद्दीक दे। जिगर से वही तीर फिर पार कर, तमन्नाओं को सीनों में बेदार कर। मेरी नाव गर्दाब से पार कर, ये साबत है तू इसको सैयार कर। मांगा करो हजरत, मांगा करो। है आज वो माइल व करम,
और भी कुछ मांग, हाँ बस कमी है तो हम में है। ये 31 अक्टूबर हज़रत गाजी इल्मुद्दीन शहीद रहमतुल्लाह तआला अलैह, माशाल्लाह बुज़ुर्ग बैठे हैं तो मैं तो सबक ही सुना रहा हूँ। ये क्योंकि बुज़ुर्ग कहती हैं कि अगर कोई शख्स बेगुनाह कैद हो ना, बेगुनाह जुल्म उसने ना किया हो, कोई कैद हो जाए तो वो सूरह यूसुफ की तिलावत करे यकीन पुख्ता रख के, तो अल्लाह जल्ला शानहू सूरह यूसुफ की बरकत से रिहाई का एहतमाम कर देंगे। अगर पढ़ नहीं ना सकता तो किसी से सुन ले, अगर सुन भी नहीं सकता तो फिर किसी की ड्यूटी लगा दे, भाई मेरी तरफ से पढ़ना। ये बुजुर्ग कहते हैं कि हुजूर अमीर मिल्लत पीर सैयद जमात अली शाह रहमतुल्लाह तआला, हुजूर पीर मेर अली शाह रहमतुल्लाह तआला, तो कुछ और बुजुर्ग इकट्ठे हुए और आपस में इसी मौजू पे गुफ्तगू हुई, भाई इल्मुद्दीन तो बेगुनाह है, उसने तो वो काम किया है जो किसी किसी के हिस्से में आता है, तो उसको कैद कर दिया, तो अब जोर चल नहीं रहा, क्या करें? तो फिर इस तरह करते हैं कि पता नहीं इल्मुद्दीन नादरा भी पढ़े हैं कि नहीं पढ़े, अगर नादरा पढ़े भी हैं तो पता नहीं मखारज दुरुस्त हैं कि नहीं दुरुस्त, पता नहीं अब किसी कारी से पढ़े हैं या किसी औरत से पढ़े हैं। तो इस तरह करते हैं कि ये ड्यूटी हम अपने जिम्मे ले लेते हैं और रोज जाकर ना इल्मुद्दीन शहीद रहमतुल्लाह तआला अलैह को सूरह यूसुफ सुनाते हैं। इजाजत ली, ये बुजुर्ग आए, सारा मुद्दा बयान किया, तो इल्मुद्दीन शहीद रहमतुल्लाह तआला अलैह अर्ज करने लगे, हुजूर इससे चंगी कौन बात है, एक सैयद कुरान सुनाए और इल्मुद्दीन सुने, हुजूर तिलावत शुरू करें यार। अब हुजूर अमीर मिल्लत बड़े पक्के हाफिज़ कुरान थे और कई मौके ऐसे हैं कि जब आपने एक ही मौके पर पूरा कुरान करीम तिलावत कर दिया। अब वो गाजी इल्मुद्दीन शहीद रहमतुल्लाह तआला अलैह सुन रहे हैं और हुजूर अमीर मिल्लत पढ़ रहे हैं, अलिफ लाम रा तिल्का आयातुल किताबिल मुबीन इन्ना अंज़लनाहु कुरआनन अरबिय्यन लअल्लकुम ताक़िलून। अब हुजूर अमीर मिल्लत पढ़ रहे हैं, कैफो मस्ती तारी है हज़रत, तो कुछ ऐसी कैफियत बनी, थोड़ी सी बेतवजही हुई और बुजुर्ग कहते हैं कि हज़रत ना कैफियत थी ना हज़रत, आप ज़बर को ज़ेर पड़ गए। तो गाजी इल्मुद्दीन शहीद रहमतुल्लाह तआला ने हाथ जोड़ के अर्ज़ की, हुजूर आप सैयद पाक हैं, बड़े लोग हैं, लेकिन पढ़ कलामी ला ही रहे हैं, ज़रा बेतवजही हो गई है, तवज्जो फरमाया, आपने ज़बर को ज़ेर पढ़ दिया है। अब आप ठहर गए, तवज्जो फरमाई तो देखा इल्मुद्दीन बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। अब ये बुजुर्ग हैरान हुए, भाई हम तो ये सोच लेके आए थे, पता नहीं इल्मुद्दीन को नाज़रा कुरान करीम पढ़ना भी आता है कि नहीं आता, इसने तो हाफिज़ कुरान की गलती निकाल दी। तो पूछा इल्मुद्दीन ये क्या है, तो अर्ज़ की, हुजूर आपने फटियों पर बैठकर उस्तादों से पढ़ा है, मैंने हुजूर से पढ़ा है। तू जिंदा है वल्लाह, जिंदा मेरी चश्मे आलम से छुप जाने वाला। और आला हजरत ने इससे पहले वजीफा बता दिया, हाँ किया करो इस वजीफे को तस्बीह में, वो क्या था, चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले, पढ़ा करो। और बुजुर्ग कहते हैं कि जब जनाजे का वक्त आया ना, तो जो पहली सफ थी उसमें तो थे ही मशाइख, एक से बढ़ के एक सादात का बाग खिला था। अब मुश्किल ये दरपेश हुई कि भाई जनाजे के लिए किसको कहा जाए, तो बुजुर्ग कहते हैं कि ये ड्यूटी शायर मशरिक अल्लामा मोहम्मद इकबाल रहमतुल्लाह तआला अलैह की लगी। हुजूर ये मुश्किल अब आप हल करें। तो वहाँ बरेली के ताजदार सुन्नियों के इमाम शाह इमाम अहमद रज़ा खां फाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाह तआला, आपके खलीफा सैयद दीदार अली शाह रहमतुल्लाह तआला अलैह भी मौजूद थे। अब लिखा है कि इकबाल ने ना आपका दस्ते मुबारक पकड़ा और मुसल्ला इमामत पे खड़ा कर दिया। अब बड़े लोग थे हजरत, तो वो तो अपनी नफी करने वाले लोग थे हजरत। तो आपने पूछा, इकबाल अगर आलिम होने की वजह से खड़ा किया है तो देख तो सही कितने कितने बड़े आलिम हैं। अर्ज की, हुजूर आलिम होने की वजह से नहीं खड़ा किया। आपने फरमाया अगर सैयद होने की वजह से खड़ा किया है तो देख तो सही सदात का कितना सोना गुलशन खिला है। अर्ज की, हुजूर इस वजह से भी नहीं खड़ा किया। तो पूछा फिर क्यों खड़ा किया? अर्ज की, हुजूर आलिम भी बड़े हैं, सैयद भी बड़े हैं, लेकिन बरेली के ताजदार के खुलफा में से सिर्फ आप ही हैं, इसलिए खड़ा किया है कि आप इमाम अहले सुन्नत के खुलफा में से हैं, वो निस्बत देखी है मैंने। अब खड़े हो गए। बुजुर्ग कहते हैं जब आप तकबीर कहने लगे ना तो बेसाख्ता
निगाहें पीछे उठी और आप गश खा के गिर गए। जब जनाजा हो गया ना, होश आई, अहबाब ने अर्ज की, गुलामों ने, खादिमों ने, मुरीदों ने, हुजूर जनाजा नहीं पढ़ा है, या बेहोश होके क्यों गिर गए? तो लोगों को नहीं जवाब दिया कुछ भी। हुजूर नबी अलैहिस्सलाम की बारगाह में इस्तगासा किस तरह पेश करते हैं, या रसूलुल्लाह अलैहिस्सलाम, सारी उम्र गुजर गई आपकी उम्मत को आपका दीन सिखाते सिखाते, सारी उम्र गुजर गई आपके मिंबर और मुसल्ला शरीफ की खिदमत करते करते, और कभी हमें ख्वाब में भी जलवा नहीं दिखाया। और कुर्बान जाओ इल्मुद्दीन शहीद की शान पे, जिसके जनाजे में खुद ही तशरीफ ले आए। हाँ यार, तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, मेरी चश्मे आलम से छुप जाने वाला। चलो मैं मेरी भाई आदत है, मैं इस तरह शादी से गुफ्तगू करता हूँ ना, क्योंकि यहाँ फ़ायदा है कि मैं को सीगे बताऊँ, मैं को ग्रामर बताऊँ। मकसद है चलो यार को अखम पे जान को रो ली, शायद को माफ़ी मिल जाए। ये हमारा बहुत बड़ा नुकसान हुआ। साहिवाल शरीफ सैयद मंजूर अहमद शाह साहब का विसाल हो गया। आपकी बड़ी खूबसूरत तसनीफ़ है मदीनतुर रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम। और मदीना पाक तो हज़रत वो खिता है ना जिस पे बड़ा लिखा गया, लेकिन मैं कहता हूँ जितना भी कोई लिख ले, लेकिन फिर भी उसके राज नहीं किसी को समझ आ सकते हैं। हाँ, इमाम हसन रज़ा खां फाज़िल बरेलवी ने लिखा भी था। आप कहते हैं जब रंग पर है बहारे मदीना, कि सब जन्नतें हैं निसारे मदीना, मुबारक रहे अंदलीबो तुम्हें गुल, हमें गुल से बेहतर है खारे मदीना। उसमें हजरत लिखते हैं कि हजरत ने बड़ा वक्त मदीना पाक में गुजारा, और हजरत अब लफ्ज बड़े सस्ते हो गए हैं, बड़े सस्ते हो गए हैं। पहले उम्रें गुजर जाती फिर कहीं जाके मेडल लगा करते थे, वो बड़े लफ्ज सस्ते कर दिए लोगों ने। आशिक़े मदीना तो एवं ही हजरत जिसको चाह बना दिया, लेकिन हजरत आशिक़े मदीना होना को सौखा काम तो नहीं है। ये उसी में लिखते हैं मदीनतुर रसूल में ना, शाह साहब ने बड़ा वक्त गुजारा। आप फरमाते हैं मुझे किसी वजह से ना पाकिस्तान आना पड़ गया, तो ये गम काट रहा था मुझे कि पाकिस्तान जाके मदीना के बगैर किस तरह वक्त गुजरेगा। कहते हाल ये समझ आई कि मैंने टेप रिकॉर्डर खरीदा, उसमें कैसेट डाली, रिकॉर्डिंग का बटन ऑन कर दिया और मदीना पाक की गलियों में ना घूमना शुरू कर दिया। और अगर कहीं को मदीना तैयबा के लोग खड़े हैं ना, उनकी आवाज़ रिकॉर्ड करनी शुरू कर दी। अगर किसी दरख्त पे मदीना पाक के परिंदे बोल रहे हैं तो उनकी आवाज़ रिकॉर्ड करना शुरू कर दी। और नज़रिया ये था कि जब पाकिस्तान जाऊंगा ना, तो अगर मदीना पाक याद आएगा तो केसर लगा के सुन लूंगा। तो आप फरमाते हैं कि वो ना एक जगह से मैं गुजरा, तो वहाँ चंद बच्चे खेल रहे थे हजरत, चंद बच्चे खेल रहे थे फुटबॉल। और ये तो हजरत कहीं लिखा ही नहीं ना, नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए तहकीक, नाराए हैदरी, उलमाए हक अहले सुन्नत। तो ये तो अब कहीं नहीं ना हो सकता कि फुटबॉल अगर खेला जाए तो आवाज़ें बुलंद ना हों। अब फरमाते हैं वो बच्चे फुटबॉल खेल रहे थे, तो मैं पास ही जाके ना चट्टान पे बैठ गया। अब हाथ में टेप रिकॉर्डर है और आंखों से आंसू जारी है। अब फरमाते हैं बच्चे फुटबॉल भी खेल रहे हैं और मुझे भी देख रहे हैं, यार ये बाबा टेप रिकॉर्डर पकड़े रो क्यों रहा है? तो कहते हैं वो बच्चे आगे पूछते हैं या शेख अंता मजनून, और बाबा तू कहीं दीवाना तो नहीं हो गया? अब फरमाते मैंने उनको कहा बेटा तुम्हें मेरी दीवानगी समझ नहीं आएगी। अब हमारे बड़ों ने तो हुजूर मदीना पाक के कांटों से भी प्यार किया है ना, मुबारक रहे अंदलीबो तुम्हें गुल, हमें गुल से बेहतर है खारे मदीना। तो वो तो फिर शहर रसूलुल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बच्चे थे। तो मंजूर अहमद शाह साहब मदीनतुर रसूल में लिखते हैं कि मैंने ना उन बच्चों से ना बड़ी मोहब्बत की और उनको मैंने एक दावत दी। कहते मैंने उनको कहा बेटा इस तरह करो कि मेरे साथ पाकिस्तान चलो। तो कहते हैं वो बच्चे पूछते हैं शेख क्या है आपके पाकिस्तान में जो हम चलें? कहते मैंने कहा बेटा पाकिस्तान में नखलस्तान बड़े हैं, पाकिस्तान में दरिया बड़े हैं, नहरें बड़ी हैं, सरसब्ज़ शादाब पहाड़ हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो पाकिस्तान वाले हैं ना, वो मदीना पाक वालों से मोहब्बत बड़ी करते हैं। आप फरमाते हैं बच्चे मुझे जवाब क्या देते हैं, शेख आप कह रहे हैं कि पाकिस्तान में दरिया बड़े हैं, पाकिस्तान में नखलस्तान बड़े हैं, पहाड़ बड़े हैं, ये तो बताओ क्या पाकिस्तान में मज़ार रसूलुल्लाह है?
क्या पाकिस्तान में हजरत अबू बकर सिद्दीक का मिज़ार है? क्या पाकिस्तान में फारूक आजम का मिज़ार है? क्या पाकिस्तान में उहद शरीफ है? क्या पाकिस्तान में जन्नतुल बकी शरीफ है? आप फरमाते मैं फूट फूट के रोया। अब कहते हैं, मैंने कहा बेटा तुम पाकिस्तान की बात करते हुए तो मदीना के अलावा कायनात में किसी और को यह नेमत नहीं मुयस्सर। बड़े बड़े आशिक थे हजरत। उसमें एक और भी बड़ी खूबसूरत बात आपने लिखी। आप फरमाते हैं, पीर सैयद मुनव्वर हुसैन शाह जमाअती मद्दज़िल्लुहुल अली के हवाले से लिखते हैं, कहते हैं एक रोज ना हुजूर मेरे मिल्लत पीर सैयद जमात अली शाह रहमतुल्लाहि तआला अलैह ने बुलाया और फरमाने लगे, भाई गोश्त पकाओ, लेकिन उसमें नमक और मिर्च नहीं डालनी, सिर्फ गोश्त नरम करना है, और बाजार से बिल्कुल कोरे बर्तन लेके आओ। आज हमने मदीना पाक के दुर्वेशों की दावत करनी है। पीर सैयद मुनव्वर हुसैन शाह जमाअती कहते हैं, गोश्त पक गया, कोरे बर्तन भी हम ले आए। अब नमाज ज़ुहर भी हो गई, लेकिन जो जमात मंजिल है ना मदीना पाक में, वहां आया कोई नहीं। तो कहते हमने हुजूर से अर्ज़ की, हुजूर आप कह रहे थे कि मदीना पाक के दुर्वेशों की दावत है, तो आया तो कोई भी दुर्वेश नहीं। तो आप फरमाने लगे, भाई आएंगे नहीं, हमें खुद ही जाना पड़ेगा। तो कहते हैं मैंने पूछा, हुजूर ये कौन सी दरवेश हैं जो आएंगे नहीं, हमें जाना पड़ेगा? तो कहते हुजूर अमीर मिल्लत रो पड़े और आपने फरमाया मैंने आज मदीना पाक के कुत्तों की दावत की है। बड़े मुहिब लोग थे हजरत। तो उसमें ना हजरत ने एक बड़ा खूबसूरत वाक़या लिखा है। आप कहते हैं कि पाकिस्तान से ना कोई सियासी शख्सियत हज करने के लिए आई, मंजूर अहमद शाह साहब मदीनतुर रसूल में लिखते हैं। तो कहते हैं हम इकट्ठे ठहरे एक कमरे में, कहते हैं वो दरवाजा खुला था होटल के कमरे का ना, तो अंदर एक बिल्ली आ गई। तो कहते हैं हमने बिल्ली से बड़ी मोहब्बत का इजहार किया, नबी करीम अलैहिस्सलाम के शहर मुबारक की बिल्ली है। कहते उस वक्त तो रोटी थी, हमने उसका एक नवाला एक टुकड़ा पेश किया, उसने कबूल कर लिया। कहते अगले रोज फिर आई, तीसरे रोज फिर आई, चौथे रोज फिर आई। कहते हम भी एक कदम आगे बढ़े और हमने रोटी तर्क की और जो स्पेशल प्रोडक्ट बनी है ना बिल्लियों के लिए, कहते हम बाजार से वो ले आए, और जब भी उसने आना ना उसको हमने वो पेश करनी, उसने भी कबूल करना। कहते मोहब्बत यहां तक बढ़ी कि जो सियासी शख्सियत पाकिस्तान से हज के लिए आई थी ना, वो मदीना पाक की उस बिल्ली से जी लगा बैठी और इरादा यह कर लिया कि जाते हुए इस बिल्ली को पाकिस्तान लेके जाना है। परवेज मुशर्रफ का दौरे हुकूमत था, सऊदी हुकूमत से इजाजत ली, PIA से कागजी कार्रवाई मुकम्मल करवाई, बड़ा एक कीमती सा उसके लिए पिंजरा तैयार करवाया, और जाने वालों को पता है कि आने से पहले अलविदाई सलाम पेश करके फिर आते हैं। तो जब वो हाजी गए ना अलविदाई सलाम पेश करने और बाबुल बकी शरीफ से बाहर निकले, जब बाहर निकले तो नींद ने गलबा किया, इतनी नींद आई कि एक कदम भी उठाना मुश्किल हो गया, वहीं बैठ गए। जब ये दो बंद हुई तो अंदर की खुल गई। हाँ हज़रत, अंदर की खुलती तब है जब ये दो बंद होती है। दो बंद हुई, अंदर की खुल गई। देखा क्या कि हाथ बांधे ना हुजूर नबी अलैहिस्सलाम की बारगाह में खड़े हैं, और जो हुजूर नबी अलैहिस्सलाम फरमा रहे हैं उसका मफहूम मदीनतुर रसूल से अर्ज करना। हुजूर नबी अलैहिस्सलाम फरमा रहे हैं, हाजी और जिस तरह तू खैर से आया था ना, अल्लाह तुझे ले भी जाए। हाँ एक काम करना, मेरी बिल्ली ना लेके जाना। क्या करना, मेरी बिल्ली ना लेके जाना। अब शाह साहब लिखते हैं कि वो ख्वाब ही में अर्ज करते हैं, अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम मुझे इजाजत मरहमत फरमा दे कि मैं बिल्ली ले जाऊं। तो आगे से हुजूर नबी अलैहिस्सलाम क्या फरमाते हैं, हाजी तुझे किस तरह इजाजत दे दूं। 3 रातें गुजर गई, बिल्ली सारी रात बाहर बैठी रोती अर्ज करती रहती है, हुजूर मदद फरमाओ मदीना चढ़ौन लगा दे। हजरत अगर बिल्लियां रोएं तो इतना नवाजते हैं, तुम रोगे तो नहीं नवाजेंगे। इस शेर को बतौरे वजीफा पढ़ा करो, चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। और मैं अहबाब को अक्सर सुनाया करता हूँ, बड़ी खराबी हुई है। 1-2 बजे तक जागो, तेरा जागन का टाइम है, फिर सो जाओ। मेरा जब बचपन था ना तो हमारे वहाँ एक बाबा जी जगाने आते थे। तो अब तो बड़ा जुल्म हो गया हजरत, मुझे यहाँ का तो नहीं पता, पर सियालकोट में इसी तरह हजरत रमजान मुबारक की सरगी है, एक आएगा तो पीपा कुटन डै पे, वो जाएगा तो दूजा ढोल लैके आ जाएगा, ढोल वाला जाएगा फिर कोई नवी सुगात लैके आ जाएगा। जब मेरा बचपन था ना हजरत, तो एक बाबा जी जगाने आते थे हजरत, ना ढोल था ना पीपा था, वो एक आरिफाना कलाम पढ़ के जगाया करते थे। मैंने 2 दफ़ा ज़ियारत की बाहर निकल के ना, तो ऐਵੇਂ छोटे से बाबा जी, लेकिन पता नहीं हजरत गले में कितने हारन फिट थे उनके, जहाँ जहाँ से गुजरते थे हजरत जगाते जाते थे। और मेरा वजद कहता है हजरत ये वो कोई आम बाबा नहीं था, उसको किसी ने भेजा था। हजरत जाओ आका करीम अलैहिस्सलाम की उम्मत एक सबक भूल गई, जा जाके याद करवा।
और पता वो क्या सबक याद करवाने आते थे, साथ जगाते थे। आए आए जाग फकीरा जाग वेला सरगीदा, जाग फकीरा जाग वेला सरगीदा, खुलाई दरबार मोहम्मद अरबी दा। अल्लाह उठिया करो सर, और हुजूर नबी अलैहिस्सलाम को अपने गांव में सुनाया कर। फिर एवं तो नहीं ना बड़ों ने कहा वाह क्या जूदो। चलो मैं इस हवाले से भी आपको, क्योंकि हजरत मेरा फेवरेट सब्जेक्ट ही सूफीज़म है, तो मैं फिर इसी हवाले से, ये इमाम अबू मुस्लिम मगरबी रहमतुल्लाहि तआला अलैह, ये सैयद अली बिन उस्मान हजवेरी रहमतुल्लाहि तआला अलैह, दाता हुजूर के ज़माने पाक के बुजुर्ग हैं। ये सैयद अली बिन उस्मान हजवेरी रहमतुल्लाहि तआला अलैह लिखते हैं इमाम अबू मुस्लिम मगरबी रहमतुल्लाहि तआला अलैह के हवाले से। दाता हुजूर कहते हैं कि मुझे इमाम अबू मुस्लिम मगरबी रहमतुल्लाहि तआला अलैह ने बयां किया। कहते हैं रात का तीसरा पहर शुरू था और ख्वाब में क्या देखता हूँ कि हुजूर नबी करीम अलैहिस्सलाम की बारगाह में दस्त बस्ता खड़ा हूँ, और हुजूर नबी अलैहिस्सलाम फरमा रहे हैं, ए इमाम अबू मुस्लिम मगरबी, हमारा एक ग़ुलाम है जिसे बग़ैर किसी वजह के कैद कर दिया गया, जो अमीर शहर है ना वो तेरा मुरीद है, जाके उसकी सिफारिश कारों से रिहा करवा। और याद रखना ये बात तुझे मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा, ये बात तुझे कहने का हुक्म मुझे अल्लाह जल्ल शानू ने दिया। इमाम अबू मुस्लिम मगरबी रहमतुल्लाहि तआला अलैह फरमाते हैं, जब आंख खुली ना तो मारे शौक के, वो यार क्या होगा कि अल्लाह जल्ल शानू अपने महबूब अलैहिस्सलाम को कह रहे हैं, महबूब करीम अलैहिस्सलाम मुझे हुक्म दे रहे हैं। आप फरमाते ऐसा शौक गालब आया उसकी ज़ियारत का कि ना मैंने सर पे इमामा बांधा, पग पगड़ी बांधी, ना मैं पाँव में जूती पहन सका। फरमाते इसी तरह मैं चला गया। फरमाते जो जेल का दरोगा था वो मुरीद था मेरा। फरमाते मैंने जाकर दरवाजे पे दस्तक दी, पहले सिपाही आया, मैंने उससे कहा दरोगा को बुलाओ, वो आया, उसकी तो ईद हो गई ना, मुर्शद दादीदार है बाहू, मैंने लख करोड़ा जाऊँ। वो बहरहाल मुख्तसर वो अर्ज करदा हुजूर किस तरह आना हुआ। आप फरमाते हैं मैंने कहा भाई ये आज किसको कैद किया। अर्ज करता हुजूर एक मलंग फड़ लिया दिन, मैं बड़ा पूछा बोलता ही नहीं। आप फरमाते हैं मैं उसी के लिए आया हूँ, रिहा करो। उसको रिहा कर दिया गया। अब भाई कायदा तो ये है ना, वो बाहर आके पूछता भाई अगर पकड़ा था तो रिहा क्यों किया। जी ये इमाम अबू मुस्लिम मगरबी रहमतुल्लाहि तआला ने आपकी सिफारिश की है, जनाब नवाजिश इनायत करम नवाजी। आप फरमाते वो बाहर आया और उसने कोई लफ्ज नहीं बोला, और जो शहर से बाहर जाने का रास्ता था उस पर चल निकला। आप फरमाते मुझ पे भी शौक गालिब था, मैं भी पीछे पीछे चल दिया। आप फरमाते जब शहर से काफी बाहर निकल गया ना तो मैंने पीछे से आवाज देकर कहा ओ भाई ठहर बात तो सुन। आप फरमाते खड़ा हो गया। आप कहते मैंने पूछा क्या तू मुझे जानता है, उसने कहा नहीं। आप फरमाते मैंने तारुफ करवाया मैं इमाम अबू मुस्लिम मगरबी हूं। वो खुश होकर कहता है हुजूर बड़ा नाम सुना था, चलो अल्लाह ने आज ज़ियारत भी करवा दी। आप फरमाते मैंने उसको ऑफर दी, मैंने कहा भाई जिंदगी में 100 के वेले आते हैं, फिर कभी को कठिन मरहला आए तो तू मेरे पास आना, मैं तेरी मुश्किल आसान कर दूंगा। आप फरमाती हैं गुस्से की वजह से चेहरा सुर्ख हो गया और मुझे कहता है इमाम अबू मुस्लिम मगरबी लगता है आपने मुझे पहचाना नहीं। आप फरमाते मैंने पूछा तेरी इस बात का क्या मकसद है, और करता है हुजूर मैं वो हूं जिसके लिए अल्लाह जल्ल शानहू ने अपने महबूब को हुक्म दिया। महबूब करीम अलैहिस्सलाम ने रात के तीसरे पहर तुझे हुक्म दिया, और जिस पे अल्लाह और अल्लाह के रसूल की इतनी रहमत हो उसको तेरी लोड़ कब पड़ गई। वाह क्या जूदो करम मैं शहे बता तेरा, नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला तेरा, तेरे टुकड़ों पे पले गैर की ठोकर पे न डाल, झिड़कियां खाएं कहां छोड़ के सदका तेरा, तेरी सरकार में लाता है रजा उसको शफी जो है मेरा गौस और लाडला बेटा तेरा। हाँ हजरत मेहनत करो, और ये जो एक रूहानी सिलसिला कमज़ोर पड़ता जा रहा है ना हजरत, इसको फिर मजबूत करो, और उसका वही तरीका है जाग फकीरा जाग वेला सरगीदा। और दरबार भी हजरत कैसा है जहाँ गौसे आजम बनते हैं, जहाँ दाता बनते हैं, जहाँ सुल्तानुल हिंद बनते हैं,
जाग फकीरा जाग वेला सरगी दा, खुलाई दरबार मुहम्मद अरबी दा। सरगी उठिया करो और लो लाया करो। वक़्त बड़ी तेजी से गुजर रहा है। वो मियाँ मोहम्मद बख्श रहमतुल्लाहि तआला अलैह फरमाते हैं ना, मैं चलो अपने अंदर सुना देता हूँ। आप फरमाते हैं काले वाल मुसाफिर हुए, चिट्टियां डेरे लाए। काले वाल मुसाफिर हुए, चिट्टियां डेरे लाए, वेख मोहम्मद बख्शा मौत से नहीं आए। क्योंकि हजरत रोशनी तो सबको मदीना पाक से आ रही है ना, अंदाज बदल जाता है, बात सबकी एक ही होती है। तो हजरत बाबा जी फरीद फिर क्या फरमाते हैं? आप फरमाते हैं उठ फरीदा सुतिया झाड़ू दे मसीत। हाँ, एक अंदर भी मसीत है। यौम ला यनफ़उ मालूम वला बनून इल्ला मन अतल्लाह बिक़ल्बिन सलीम। एक अंदर भी है, बारों बारी फेर न कुड़िए हूँ जंदर दा कूड़ा। अल्लाह का शुक्र है सूफी बैठे हैं सारे, तो सूफियों से ज्यादा किसने अंदर का कूड़ा साफ करना है? आप फरमाते हैं उठ फरीदा सुतिया झाड़ू दे मसीत, तू सुता रव जागदा तेरी डाडे नाल फरीद। उठ फरीदा सुतिया तेरी दाढ़ी आया बूढ़, अग्गा आ गया नेड़े पिछा रह गया दूर। खूब हजरत याद करो। और मैं नहीं शायद जानता, हम आप में से कोई सियालकोट को जानने वाला है या नहीं है। हमारे सियालकोट में ना एक खित्ता है जिसका अब नाम बिगड़ के पड़ गया है चिट्टी शेखा, लेकिन कभी उसका नाम था चिश्ती शेखा, क्योंकि वो हज़रत बाबा फरीद रहमतुल्लाहि तआला अलैह के नानके हैं, ननिहाल है वो आपका। तो हज़रत ने वहाँ अपना बचपन भी गुजारा है, इसलिए उसका नाम था चिश्ती शेखा। जब चिश्ती शेखा से बिगड़ के चिट्टी शेखा बन गया है। तो वहाँ एक बुजुर्ग गुजरे हैं, मजजूब थे हजरत, उनका नाम था साईं अली अकबर। आय हाय कुर्बान जाऊँ हजरत, अल्लाह हमें भी तौफीक अता फरमाए। ये उनका एक बड़ा तरीका था जो मैं बस सुना के गुफ्तगू ख़त्म करूँगा। भाई यही मकसद था, अखां भेजन भेज गई साडा पूरा हो गया। वो ज़ाहिर है हजरत बुजुर्गों के साथ रहा है, मानने वाले भी होते हैं, ना मानने वाले भी होते हैं। तो जब हजरत निकलते थे ना, मजजूब थे आप, तो जो मानने वाले थे ना, जो उनके पास होता था ना, वो हजरत को पेश कर देते थे। तो हम तो भूल गए ना हजरत, लेकिन मैं कुर्बान जाऊँ उसकी कैसी रब से लो लगी थी। मसलन अगर किसी ने बर्फ़ी दे दी या कोई मीठी चीज़ दे दी, तो पता है उनका तरीका क्या था? थोड़ी सी खा के, थोड़ी सी बस, ज़्यादा नहीं, तो नीचे रख देते थे। तो फिर जिसने दी होती थी ना चीज़, उससे सवाल करते थे। मसलन अगर किसी ने मीठी चीज़ दी तो सवाल क्या करते थे? वो ये तो मिठी है। तो देने वाले ने अर्ज करनी, हुजूर चीनी डाली है, मिठी होनी है। अच्छा चीनी पाई, कित्थों लियांदी चीनी? हुजूर दुकान तो लियांदी है। अच्छा दुकान वाले ने कित्थों लियांदी? हजरत ने मिल तो तोड़ा मंगवाया। अच्छा मिल वाले ने कित्थों लियांदी है? ਉਹ ਸਾਈਂ जी रोह दी बनती है। अच्छा रोह दी बनती, ये रोह कित्थों निकलती है? साईं जी गन्ने चों निकलती है। अच्छा गन्ने च रोह किवें आ गई? साईं जी अल्लाह पाक ने पाई। हाय 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 हाय, कैसा था हजरत वो, जो मीठे में से भी अपने रब को तलाश कर लिया करता था। अगर किसी ने नमकीन चीज़ दे दी तो थोड़ी सी खा के ना नीचे रख देते थे, फिर पूछते थे वो भैया तो लूनी है? तो देने वाले ने अर्ज करनी, जरूर लून पाया, लूनी होनी। अच्छा लून कित्थों लिया है? हजरत जी दुकान तो। ये दुकान वाले ने, ये हजरत हमारे सियालकोट में एक लाही बाजार है, जहाँ ख्योड़े से नमक मंगा के ना बड़े बड़े ग्राइंडर लगे हैं, उसमें पीस के तो शापरों में डाल के ना सारे सियालकोट में बिकने वहाँ से ही जाता है। जनाब उन्हें लाही बाजार तो लिया। अच्छा वो लाही वाले ने लून कित्थों मंगवाया? साईं जी ने ख्योड़े मंगवाया। वो ख्योड़े लून कित्थों आ गया? साईं जी थे पहाड़ ने लून दे बड़े बड़े, वो पहाड़ा च लून कित्थों आ गया? साईं जी अल्लाह पाक ने पाया। फिर यहाँ मियाँ मोहम्मद बख्श साहब ने कहा भी है, और कोशिश करो लगे लो यार। हाँ मियाँ साहब क्या कहते हैं, भांडे नाल न्यूं लगाया वाह तेरी दा नहीं। भाई हम तो प्रोग्रामों पे जाने वाले लोग हैं, कहते नहीं किसी को, वक्त नहीं है कहने का, मारखा नहीं है किसी को कह के। तो मैं बैठा देख रहा होता हूँ लोगों को, तो वो मसलन खरबूजा मीठा निकल आएगा,
तो एक बंदा खा के ना दूसरे को दावत देता है, यार खा ले, बड़ा मीठा है। तो फिर मेरे दिल में ख्वाहिश जागती है, यार ये हम खरबूजे पे क्यों अटक गए हैं? हम ये कहते हैं खरबूजा मीठा है, हम खा के ये क्यों नहीं कहते कुर्बान जाऊं उस पे जिसने मीठा कर दिया है। फंस गए ना हजरत। उलमा बैठे हैं, बहुत बड़ा नाम माशाल्लाह स्टेज की जीनत बन चुका है हजरत। मैं तो एक तिफले मकतब हूँ। तो भाई मीठा होना खरबूजे की अपनी सिफ्त नहीं है। हाँ भाई, अगर मीठा होना खरबूजे की अपनी सिफ्त होती तो सारे मीठे होते। नहीं हजरत, कोई है जो किसी को फीका कर रहा है, किसी को मीठा कर रहा है। कोई है हजरत, और वो कोई नहीं है, कोई तो है जो निज़ाम हस्ती चला रहा है, वही खुदा है, वही खुदा है। हो तू 2-2 किलो खरबूजे खा जाता, तुझे फिर भी कभी रब नहीं याद आया? आम खा के कभी तुझे रब नहीं याद आया? वो कौन है जिसने सब्ज रंग की टहनी में से ये मेरे लिए इतना शीरी आम पैदा कर दिया? आ लो लगा अपने रब से। मियां मोहम्मद बख्श साहब कह रहे हैं, भांडे नाल न्यू लगाया, वाह तेरी दानाई, न्यू लगाइए उस कारीगर ताई जिन्हें यह चीज बनाई। ये देखें ना हजरत, ये सिर्फ उलमा, ये सिर्फ सूफिया को दावत नहीं है, सबको दावत है। दावतें आम है। कुछ दावतें हैं कुरान पाक में जो खासों के लिए, लेकिन कुछ दावतें आम है, सबको दावत है। देखें ना माशाल्लाह, ये आपका पंडाल है, ये एक दरमियान में बड़ा बांस है लोहे का, फिर ये छोटा बांस है, फिर आगे एक और लोहे का बांस है, फिर ये कुछ ज्यादा जगह नहीं है हजरत। तो इसने आपके छोटे से छत को उठा रखा है, ज्यादा जगह नहीं है कोई। तो अगर इन बांसों को निकाल दिया जाए तो छत खड़ा रहेगा? नहीं रहेगा। तो अल्लाह दावत आम है सब। अल्लाह क्या कह रहे हैं कुरान पाक, अलम तरो कैफ खलक़ल्लाहु सबअ समावातिन तिबाका। वो तेरा एक छोटा सा छत इन बांसों के बगैर नहीं खड़ा होता। वो कभी नजर उठा के देख तो सही, मैंने 7 खड़े कर रखे हैं, तू देखता ही नहीं। अल्लाह या रसूल, हाँ देख तो सही, तेरा एक छोटा सा खड़ा नहीं होता। अलम तरऊ, क्या तूने ना जाना, कैफा क्यों कर, खलक़ल्लाहु सबअ समावातिन तिबाका, अल्लाह ने कैसे तख्लीक कर दिया 7 आसमानों को एक के ऊपर एक। तो हम तो गौर नहीं ना करते हजरत, लेकिन मियां मोहम्मद बख्श साहब रहमतुल्लाह तआला अलैह ताई गौर फिक्र। हाँ हजरत, गौर फिक्र करो, वक्त बड़ी तेजी से गुजर रहा है, बड़ी तेजी से। काले वाल मुसाफिर हुए, चिट्टे अंडेरे लाए, वेख मोहम्मद बख्शा मौत से नहीं गया। हाँ, अपने अल्लाह से लो लगाओ हजरत। हाँ, अपने अल्लाह से लो लगाओ, और हुजूर नबी करीम अलैहिस्सलाम की गुलामी इख्तियार करो, और खूब अपने अल्लाह को याद किया करो खूब, और नबी अलैहिस्सलाम पे खूब दुरूद पाक पढ़ा करो। इंशाअल्लाह जिंदगियों में रंग आ जाए। ये बहुत बड़ा हमारा नाम है सिलसिला। आप कभी सिलसिला अल कादरिया शरीफ का शजरा पढ़े ना, तो हुजूर नबी करीम अलैहिस्सलाम की तरबियत याफ्ता मौला अली मुश्किल कुशा रज़ियल्लाहु ताला। हाँ, और एवं नहीं हमारे बड़ों ने मुश्किल कुशा माना है, तो माना है हजरत। मैं हर जगह यही कहूंगा, भाई हमारी कमी है, उधर से कोई कमी नहीं है। वो मेरे एक बुजुर्ग, आप इसको लतीफा कहने, सबक भी है इसमें बड़ा। अभी इंडिया और पाकिस्तान जुदा नहीं हुए थे, पार्टीशन नहीं हुई थी, अभी एक ही थे दोनों हजरत। को सिख ना जंगल से लकड़ियां काट के ना अपने गड्ढे पे रख के ना लेके घर के लिए आ रहा था। वो बारिश बरसी थी, पानी खड़ा था, अंदाजा नहीं कर सका। वो रास्ते में कीचड़ था, गड्ढा फंस गया हजरत। पहले उसने खुद ही वो बैलों का जोर लगवाया, पहले खुद ही नहीं। अब सिखों के 12 गुरु हैं, गुरु नानक से लेकर गुरु गोविंद सिंह तक। उसने फिर जनाब अपने सारे गुरुओं को भी आवाज मारी, कोई कहानी नहीं बनी। तो उधर सूरज डूब रहा था, रात पड़ रही थी, तो मौला अली मुश्किल कुशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का एक मलंग गुजर रहा था। और जो भी हजरत मौला अली मुश्किल कुशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का मलंग होगा, दिल का बड़ा नरम होगा। हाँ, वो हल्का यारा तो परेशान की तरह नरम होगा हजरत। वो देखा रात पड़ रही है, सिख है, गड्ढा है, बैल है, जान है, पैसे हैं, ये क्यों जंगल में खड़ा है, क्यों नहीं जा रहा? आया आगे पूछता है, सरदार जी जाते क्यों नहीं पे, क्यों खड़े हो? मुतसब कौम है ना बड़ी, और जाओ मलंगो अपना काम करो जाके, तड़े वाला काम नहीं है। वो कहता है वो बात की बात है, बैल भी है, लकड़ियां भी हैं, क्यों जान गंवानी है, क्यों नहीं जा रहा? तो गुस्से में कहता है ये मेरी बॉडी देखी? वो कहता है हाँ। वो मुझ में से तुझ जैसे 4 मलंग निकल आते हैं, मुझसे गड्ढा नहीं हिला, मेरे 12 गुरुओं से नहीं हिला, तुझे बता के क्या अपना वक्त जाया करूं? उसने कहा गड्ढा नहीं हिल रहा, इतनी सी बात है, इधर हो।
उसने जनाब उसको उधर करके ना लगाया पहिए को हाथ और अपने सुच्चे गुरु को आवाज दी, नाराए हैदरी, गड्ढा बाहर, गड्ढा बाहर। बड़ा परेशान हुआ, हुई खुद ही बता भी दिया, मेरे को भी नहीं लिया, 12 गुरुओं को भी नहीं लिया, तेरे तो एक ही गुरु ने कर छड़िया। और बड़ा सोच के ना, बड़ा सोच के, बड़ा देन पे जोर डाल के कहता है, मलंगो गुरु साडे भी ठीक ने, बस जरा खोबे दे पैड़े ने। गुरु साडे भी ठीक ने, बस जरा खोबे दे पैड़े। अल्लाह का शुक्र है साडे खोबे दे भी चंगे ने, हम तो मायल बाकरम है। राह दिखाएं किसे, कोई राह रवे मंजिल ही नहीं। तो ये शजरा मुबारक पढ़े ना तो हज़रत मौला अली मुश्किल कुशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के मुरीद इमाम हसन बसरी रज़ी अल्लाह तआला, और फिर आगे आपके मुरीद हैं हज़रत सैयदुना हबीब अजमी रहमतुल्लाह। और इतना वक्त नहीं है, इंशाअल्लाह फिर से कभी। ये लिखा है कि जैसे कुछ नाम लोगों, कुछ काम लोगों की पहचान और नाम बन जाते हैं। हज़रत भी सूद का काम करते थे और अहले इलाका आपको हबीब सूदिया कह के पुकारा करते थे। फिर अल्लाह ने तौफीक तौबा दी, आपने इमाम हसन बसरी के दस्ते मुबारक पे तौबा की। तो हज़रत वो तौबा भी मेरे जैसी नहीं थी। कैसी तौबा हो है यार, तौबा लटके अधविष्कार, तौबा विच तू उमर वे आई, तौबा दी तेन समझ नहीं आई। तदम आखिर हज़रत अपनी तौबा पर कायम और दायम रहे, टूटी नहीं तौबा उनकी। हज़रत हुक्म आया, हबीब वक़्त बड़ा गुजर गया, जो रह गया है अब अल्लाह को राजी करना है। हाँ बस तू अपने अल्लाह को याद कर। हाँ अर्ज़ की हुजूर बीवी है, बच्चे नहीं, किस तरह चलेगा। और फरमाया जिसने पैदा किया है रिज़्क़ का ज़ामिन भी वही है, तो तवक्कुल कर अपने अल्लाह पे, दुआ करना। हज़रत अल्लाह अमीरी की बात फ़कीरी की आजमाइश में न डाले। बड़ा कठिन मरहला है, बड़ा कठिन। तरन वाले खाने की आदत पड़ी हो, सूखियाँ किससे खाई जाती हैं, लेकिन आ गई आजमाइश। हज़रत औखी काट फ़कीरी वाली, चढ़ सूली ते बैण। एक दिन गुजरा, 2 दिन गुजरे, 3 दिन गुजरे। ज़ौजा मोहतरमा मिजाजन थोड़ी सख्त थी, आके ना आपसे उलझ पड़ी गुस्से में। कहती हबीब ये क्या तुम तस्वीर लेके बैठे रहते हो, हमसे नहीं ये मांगी सूखी रोटियां खाई जाती, जाओ जाकर को दिहाड़ी लगाओ, को काम करो, को पैसे कमा के लाओ, हम भी को तरन वाला खाएं। दाना आदमी थे हज़रत, याद रखना। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया ये टेढ़ी पसली से बनी है, इसको सीधी करने जाओगे तो टूट जाएगी। हाँ हिकमत और दानाई के साथ इसके साथ गुजारा करना है। दाना आदमी थे ना। आप फरमाते मैंने लोटा वुजू के लिए, इस्तंजे के लिए, मुसल्ला, कुरान पाक और तस्बीह ली और मैं जंगल चला गया। सूफी तो पहले दुआ करते हैं, दिल में हो याद तेरी और गोशाए तन्हाई हो, फिर तो खलवत में अजब अंजुमन आराई हो। कहते जंगल चला गया, सारा दिन हजरत अल्लाह 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 अल्लाह। रात पड़ी तो घर आ गया। जब घर आया ना तो बीवी पूछती है, ए हबीब दिहाड़ी लाई जे, काम किया जे। अब फरमाते मैंने कहा खूब किया। तो फिर क्योंकि हजरत ये अब महीना आ गया, पहले रोजीना था, रोज दिहाड़ी। वो पूछती है अगर दिहाड़ी लगाई काम किया तो फिर मजदूरी कहाँ है। आप फरमाते मैंने टाला, नहीं वो जिसका मैंने काम किया ना वो बड़ा करीम है, मुझे दिहाड़ी मांगते शर्म आ गई। है ना कुरान करीम में, या अय्युहल इंसानु मा गर्रका बिरब्बिकल करीम। वो करीम ही है भाई, कोई ये ना समझे कि उसको पता नहीं है। रब्बना इन्नका तअलमु मा नुख्फी व मा नुअलिन व मा यख्फा अलल्लाहि मिन शैइन फिल अर्दि वला फिस समा। उसको सारा ही पता है हजरत हम क्या क्या कर रहे हैं, लेकिन वो बात क्या है, एक गुनाह जे मापियो देखे देवे देश निकाला, लख गुनाह पिया मेरा मौला वेखे पर्दे पावन वाला। पर्दे डाल रहा है हजरत। हाँ ये ना समझना कि मैं बहुत बड़ा पहलवान हूं, तू पहलवान नहीं वो करीम है। हाँ तू नहीं पहलवान, वो करीम है हजरत, वो करीम है। बीवी चुप कर गई। अच्छा चलो हबीब कल मजदूरी मांग के लाना। अब फरमाते अगला दिन आया, फिर चला गया। दिल में हो याद तेरी और गोशाए तन्हाई हो। फरमाते सारा दिन गुजारा, अल्लाह अल्लाह किया, रात पड़ी तो घर आ गया। फरमाते जब घर आया ना तो बीवी फिर पूछती है, हबीब काम किया ना। अब फरमाते मैंने कहा कल से भी ज्यादा किया। तो पूछती है अगर काम किया तो फिर मजदूरी। अब फरमाते मैंने टाला, नहीं वो
जिसका काम कर रहा हूं ना बड़ा करीम है। मुझे मांगते हुए शर्म आ गई। बीवी थोड़ी गुस्से में आकर कहने लगी, ज़ौजा मोहतरमा, हबीब अब जब कल जाएंगे ना तो पहले उससे 2 दिन की मजदूरी लीजिएगा, अगर तो दे तो उसका काम करना, नहीं तो किसी और का करना जाके। अब हजरत ये को सूफी समझ सकता है कि ये तीर कैसे यहां आके लगता है। वो बुल्ले शाह कहते हैं ना, हम तो 5 रुपए के लिए अल्लाह और अल्लाह के रसूल को छोड़ देते हैं ना। वो तो बुल्ले शाह कहते हैं, सोने मिलन हजारा असा नहीं यार बटाना, असा नहीं यार बटाना। हम तो 5 रुपए के लिए अल्लाह और अल्लाह के रसूल को छोड़ देते हैं हजरत। वो कहते हैं सोने मिलन हजारा ऐसा नहीं यार बटाना। हाय हाय अल्लाह हमें भी ऐसा कर। हाँ, वल्लज़ीना आमनू अशद्दु हुब्बन लिल्लाह, और जो ईमान वाले हैं वो अल्लाह और अल्लाह के रसूल की मोहब्बत में बड़े सख्त हैं, बड़े सख्त। वो कहते हैं तीर लगा सारी रात में सिसकियां लेता रहा, इसने क्या क्या दिया है, उसको छोड़कर किसका काम करूं। बहरहाल कहते हैं मैं तीसरा दिन आया तो फिर चला गया, सारा दिन फिर उसी तरह अल्लाह अल्लाह अल्लाह। और हमारे बड़ों ने बड़ा अल्लाह अल्लाह किया। ये मैं तफसीर में पढ़ रहा था कि जब हजरत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह, भाई सब ने जाना है, नज़ा की कैफियत तारी हुई ना और चेहरा मुबारक का रंग मुतगय्यर हो गया। तो कुछ ऐव ही होते हैं ना, नहीं पता होता बड़ों की मजलिस के आदाब क्या है। तो उस बेअदब ने हजरत शेख जुनैद को कलमा तलकीन कर दिया। कहता हुजूर कहो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। आए हाय इस्तकामत का कोहे गिरा। आंखें खोल दी और मुस्कुराकर फरमाने लगे, संगिया वो याद भी ओनू करांडे हैं जड़ा कदी भुले ही नहीं। याद भी ओनू करांडे हैं जड़ा कदी भुले ही नहीं। हमने और किया क्या हजरत, हमने यही तो किया है। सारी उम्र दी कमाई जग छड़ के सारा सोने नाल लाई है। और हमने किया क्या है भाई, हमारी तो कमाई ये है। कहते हैं रात गुजर गई, तीसरा दिन आया, मैं फिर चला गया, सारा दिन उसी तरह गुजारा। कहते जब रात आई तो बड़ा परेशान, हबीब वो 2 दिन तो उसको टाल लिया, और उसे क्या कह के टालूंगा, पता नहीं वो क्या बोलेगी आगे से। कहीं अल्लाह जल्ला शानहू की शान में कोई ऐसा लफ्ज ही ना बोल दे जो मेरी बर्दाश्त से बाहर हो, क्या करूं। फरमाते फैसला किया हबीब बाहरी रात गुजारते हैं, आधी रात के बाद जाऊंगा जब सो गई होगी। हाय हाय हाय, हम तो मायल बा करम है, कोई सायल ही नहीं। कहते हैं आधी रात गुजर गई, मैं घर गया। अब हमारे शहरों में तो ऐसा मंजर नहीं है, लेकिन गांव जाएं तो अभी आपको ये मंजर दिखाई देंगे। छोटी छोटी दीवारें, घर में क्या हो रहा है दिखाई देता है, पता लग जाता है। आप फरमाते मैं डरता डरता घर आया, लेकिन जब घर आया तो मंजर ही बदल गया। फरमाते क्या देखता हूं कि घर से धुआं उठ रहा है और कुछ पकने की खुशबू आ रही है। कहते मैं बड़ा हैरान हुआ, भाई ये फकीर के घर चूल्हा कैसे जल उठा। कहते फिर दिल में ख्याल आया गांव में से किसी को तरस आया होगा, को दे गया होगा। फरमाते मैंने जाके दरवाजा खटखटाया तो बीवी ने दरवाजा खोला। जब दरवाजा खोला तो क्या देखा, बड़ी खुश, नया लिबास जेबे तन कर रखा है। कहते मैंने दिल में खुद ही को सवाल किया, वो इतनी खुश क्यों है, ये नए कपड़े कहां से आ गए। कहते अभी मैंने उसको सवाल नहीं किया, मुझे खुद ही कहती है हबीब वो आप किसका काम करते रहे हैं, आपका मालिक तो वाकईतन बड़ा करीम है। आप पूछते, मैंने कहा क्यों क्या हुआ। कहते मेरा हाथ पकड़ा और अंदर ले गई। कहते जब अंदर गया तो जो जो जरूरत की अशिया थी सारी वाफर मिकदार में मौजूद है। कहती हबीब ये जो आप जिसका काम करते रहे हैं ना, ये उसके बंदे आए थे और सारा कुछ वो दे के गए हैं। आप फरमाते मैं रो पड़ा, वाह बंदा नवाज, कुर्बान जाऊं तेरी बंदा परवरी पर। और कहती है सामान नहीं दे गए, साथ आपके लिए पैगाम भी छोड़ गए हैं। आप फरमाते मैंने पूछा पैगाम क्या आया है। वो कहती पैगाम ये आया है हबीब तू काम में कमी ना आने देना, हम मजदूरी में नहीं आने देंगे। अल्लाह या हाँ, यहाँ मेरे परदादा शेख सुल्तानुल आरिफीन हकीम खादिम अली हकीम अब्दुल हई रहमतुल्लाह तआला अलैह फरमाया करते थे, हमारी बेवफाई पर भी वो इतना प्यार करता है, हमारी बेवफाई पर भी वो इतना प्यार करता है, अगर हम बावफा होते तो क्या होते। हजरत फिर ये तो हुआ ही नहीं ना कि कुछ पूछा हो तो उसका जवाब ना आया। फिर जवाब क्या है, सवाल क्या था, हमारी बेवफाई पर भी वो इतना प्यार करते हैं, अगर हम बावफा होते तो क्या होते। तो जवाब क्या आया, और दिल तो क्या चीज है हम रूहों में उतरे होते।
दिल तो क्या चीज है, हम रूहों में उतरे होते, तूने चाहा ही नहीं चाहने वालों की तरह। कभी तो सरगी उठे ही नहीं है साडे लिए। हाँ यार कर लो भाई कर लो, ये रोज नहीं सिलसिले आने। हाँ हाँ ये सिलसिले रोज नहीं आने। हाँ आज मनाओ अपने रब को, आज लगाओ लो, आज लगाओ लो। जाग फकीरा जाग वेला सरगी दा। भाई सरगी नहीं तो कुछ भी नहीं, सरगी तो बाहर हैं सारी रात पवे ते बेदर्दां नूं नींद प्यारी आवे, दर्दमंदां नूं याद सजण दी पई सुत्तियां आण देगा। ओ भाई तू मांग तो सही, हाँ फिर वो तुझे देगा तौफीक। ये बहुत बड़े मुहद्दिस हुए हैं मोहम्मद हुसैन बगदादी रहमतुल्लाह तआला। अब फरमाते मैंने काम के लिए ना एक लौंडी खरीदी, घर ले आया, उसको मैंने सारे कमरे दिखाए, बड़े बड़े आलीशान कमरे। एक कमरा था जिसमें घर का काठ कबाड़ पड़ा था, फालतू सामान। उसने वो कमरे नहीं रखे जिसमें सामान पड़ा था ना, वो रख लिया। कहते मैंने उससे कहा इतने इतने सोने कमरे हैं, ये तूने कौन सा कमरा रख लिया? तो आप फरमाते आगे से कहती है मोहम्मद हुसैन आपको किसने कह दिया कि कमरे सामान से सोने होते हैं? कमरे तो अल्लाह और अल्लाह के रसूल की याद से सोने होते हैं। मैं यहाँ अल्लाह और अल्लाह के रसूल को याद करूंगी, सोना बन जाएगा वो। आप फरमाते हैं बस काम से काम, इसके अलावा नहीं कोई मामला। आप फरमाते एक रात ना मुझे पेशाब की हाजत हुई, मैं उठा, उसके कमरे के पास से गुजरा तो रोने की आवाज़ आ रही थी। कहते मैंने कहा कहीं दर्द तो नहीं हो रही इसको कोई? कहते मैंने थोड़ी सी खिड़की खोल के देखा तो क्या देखता हूँ, आया वो मुसल्ले पे खड़ी होके ना तिलावत कुरान करीम करती हुई रो रही है। अर्रहमान अल्लमल कुरआन खलक़ल इंसान अल्लमहुल बयान। अब फरमाते हैं वो अंदर रो रही थी, मैं बाहर रो रहा था। वो तो याद खुदा में रो रही थी ना, मैं इसलिए रो रहा था मोहम्मद हुसैन वो नौकरानी होकर जाग रही है और तू इतना बड़ा आलिम होकर भी सोया पड़ा है। वो लोंडी होके जाग रही है, तो इतना बड़ा आलिम होने के बावजूद भी सोया पड़ा है। आप फरमाते हैं वो अंदर रोती रही, मैं बाहर रोता रहा। जब आया ना सुबह का वक्त, जाग फकीरा जाग वेला सरगीदा, लगा ए दर खुला ए दरबार मोहम्मद रबीदा। कहते जब मुनाजात की बारी आई ना तो अर्ज क्या करती अल्लाह की बारगाह, या अल्लाह तुझे उस मोहब्बत का वास्ता जो तुझे मुझसे है। फरमाते हैं मेरे अंदर दा मौलवी जाग गया, मैंने उठ के ना दरवाज़ा खोल दिया, उसको कहा ठीक है लेकिन याद रख तू यहाँ गलत है। हाँ अल्लाह बेनियाज है, उसको तुझसे मोहब्बत करने की क्या लोड़ पड़ गई, बल्कि इस तरह कह या अल्लाह तुझे उस मोहब्बत का वास्ता जो मुझे तुझसे है। वो कहती मोहम्मद हुसैन ठीक है आप बहुत बड़े आलिम दीन है, लेकिन यहाँ मैं ठीक हूँ, मैं अब भी यही कहूँगी ए अल्लाह तुझे उस मोहब्बत का वास्ता जो तुझे मुझसे है। आप फरमाते फिर मैंने कहा मैं भी दलील के बगैर नहीं मानूंगा, दे दलील। वो कहती हुजूर ये दलील ही तो है। आपने फरमाया क्या? ओ भाई मुझसे मोहब्बत है तो जगा रखा है ना, तुझसे नहीं है तुझे सुला दिया। रात पवे ते बेदर्दां नींद प्यारी आवे, दर्दमंदां नूं याद सजण दी पई सुत्तियां आण देगा। हाँ हजरत उठिया करो सरगी और खूब हजरत मेहनत करनी खूब। और गल याद रखियो हजरत बाहू रहमतुल्लाह बात खत्म कर दिया। आप फरमाते रब उन्होंने लभदा बाहू निजता जिन्हां दियां सच्चियां, सच्चे रहियो। इस बात का ध्यान रखियो जिसने अमल जांचना है ना, जिसने अमल देखना है, जिसकी बारगाह में पर्चा जाना है, उसकी शान ये है इन्नहु अलीमुम बिज़ातिस सुदूर, वो दिलों के छुपे राजों को भी जानता है। रिया से बचना, दिखावे से बचना, गुरूर और तकब्बुर से बचना है, और अपने पीरो मुर्शिद से खूब मोहब्बत करना। यही है वो हजरत से। मैं बस खत्म हजरत। आप क्या कहते हैं? ना मैं जोगी ना मैं जंगम ना मैं चिला कमाया हूँ, ना मैं भज मसीती वड़िया ना तस्बा खड़काया हूँ। हाँ इसके ये जो जाहिल है ना, इससे ये देखो जी हजरत सुल्तान खुद कह रहे हैं मैं कभी मसीते नहीं गया ना मैं कभी तस्बीह पढ़ी। नहीं
उनको चाहिए अपनी अकलों का इलाज करवाएं। वो हमें कह रहे हैं जैसे हम जाते हैं ना चौधरी बन के, वो कहते हैं ऐसे मैं नहीं गया, मैं बंदा बन के गया हूं। और भी इसके बड़े मफहूम बनते हैं। चलो यहां यही काफी है। अब क्या फरमाते हैं, ना मैं जोगी ना मैं जंगम, ना मैं चिला कमाया हूं, ना मैं भज मसीती वड़िया, ना तस्बा खड़काया हूं। तो किया क्या फिर, जोदम गाफिल सोदम काफिर मुर्शिदे फरमाया हूं। और फिर क्या फरमाते हैं, जीवे सोना मुर्शिद बाहू, जीवे कामिल मुर्शिद बाहू, जिन्हें सोना रब मिलाया हो। ना रब अर्श मुअल्ला उत्ते, ना रब खाने काबे हूं, गंगा तीरथ मूल न मिलिया, पैंडे बेहिसाबे हूं। ना रब इलम किताबी लब्बा, ना रब विच महराबे हूं। अर्ज कीती हुजूर लब्बा फिर किवें? फरमांदे ने जद दा मुर्शिद मिलिया बाहू